हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं जो कि आपके हर साल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये फ्रेंड्स आपके यूपी और बिहार पॉलिटेक्निक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया है कि पॉलीथीन प्राप्त होता है, तो हमको बताना है कि जो आपका पॉलीथीन होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया है नाइट्रिक अम्ल से, बी ऑप्शन दिया है पिक्रिक अम्ल, सी ऑप्शन दिया है एथिलीन के बहुलीकरण से, और उसके बाद से डी ऑप्शन दिया है पॉलीविनाइल के बहुलीकरण से। तो देखिए, पॉलीविनाइल क्या होता है, आपका होता है पीवीसी होता है। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको बताना है कि पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन के बहुलीकरण से। जो आपका एथिलीन होता है C2H4 एथिलीन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड? देखिए, यहाँ पे आपका कार्बन दिया है, 2 कार्बन दिया है, तो C डबल बॉन्ड C होता है। यहाँ से आपका हो जाएगा H2 और यहाँ से आपका हो जाएगा H2। तो यही आपका क्या होता है फ्रेंड्स? एथिलीन होता है। तो पॉलीथीन जो होता है, पॉलीथीन, वो आपका एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि नायलॉन है, तो हमको बताना है कि नायलॉन क्या है। तो ए ऑप्शन दिया पॉलीएमाइड है, बी ऑप्शन दिया पॉलिएस्टर है, सी ऑप्शन दिया पॉलीएथिलीन है, उसके बाद से आपका डी ऑप्शन दिया है पॉलीप्रोपिलीन है। तो हमको यहाँ पर देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड है। जो आपका नायलॉन जो होता है, आपका क्या है? पॉलीएमाइड है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि यहाँ पर क्या दिया है कि बुना यश रबर का निर्माण होता है। तो किससे होता है? देखिए, ए ऑप्शन आपका दिया है कि ब्यूटाडाइन के अणुओं के जुड़ने से, बी ऑप्शन दिया ब्यूटाडाइन और स्टायरिन के अणुओं के जुड़ने से, और सी ऑप्शन दिया ब्यूटाडाइन और एथिलीन के अणुओं के जुड़ने से, और डी ऑप्शन दिया नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटाडाइन और स्टायरिन के अणुओं के जुड़ने से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो बुना यश रबर। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि दूध में उपस्थित सैकेराइड है। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया सुक्रोज, बी ऑप्शन दिया लैक्टोज, और सी ऑप्शन दिया माल्टोज, उसके बाद से डी ऑप्शन आपका दिया है सेलियाबोस दिया है। क्या दिया है? सेलीबायोस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लैक्टोज। यानी कि दूध में जो उपस्थित जो आपका सैकेराइड होता है, ये आपका क्या होता है? लैक्टेज होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया एसिटोफिनोन, और जो आपका बी ऑप्शन दिया यहाँ पर दिया है बेंजोफिनोन, और सी ऑप्शन दिया ब्रोमो एसिटोफिनोन, और डी ऑप्शन दिया अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां दिया है फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपका डी ऑप्शन दिया है अल्फा क्लोरो। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ए नहीं रहेगा, ये आपका रहेगा अल्फा। ठीक है, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि साबुन होता है, तो हमको बताना है कि जो आपका सोप जो होता है वो आपका क्या होता है। तो ये ऑप्शन दिया उच्च वसा अम्लों के एस्टर, बी ऑप्शन उच्च वसा अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण, और सी ऑप्शन दिया है वसा अम्लों के ग्लिसराइड, और डी ऑप्शन दिया वसा अम्लों के हाइड्राइड। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका साबुन जो होता है, साबुन क्या होता है? तो आपका होता है फ्रेंड्स की उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, और साबुन का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, आपका क्या होता है? C17H35COO होता है। यानी कि इसको हम पढ़ते हैं सोडियम स्टेरिएट। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया है कि पॉलीथीन किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन दिया एथेन, बी ऑप्शन दिया एसिटिलीन, उसके बाद से सी ऑप्शन दिया आपका दिया है कि एथिलीन, और डी ऑप्शन दिया है प्रोपेलिन। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि पॉलीथीन किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, C2H4, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो हमको बताना है कि जो पॉलीथीन होता है वो निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो ये ऑप्शन दिया इथिलीन, और बी ऑप्शन दिया एसिटिलीन, सी ऑप्शन दिया बेंजीन, और उसके बाद से डी ऑप्शन दिया इथेन। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 8वां दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन का क्या है? बहुलक है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि रबड़ के संश्लेषण में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जिसमें क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया एसिटिलीन, बी ऑप्शन दिया आइसोप्रीन और सी ऑप्शन दिया एथिलीन, उसके बाद से डी ऑप्शन दिया अमोनिया। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि मार्स गैस है। तो ए ऑप्शन दिया एथेन, बी ऑप्शन दिया मीथेन, सी ऑप्शन दिया अमोनिया, डी ऑप्शन दिया एसिटिलीन। तो मार्स गैस क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जो आपका दलदली स्थान होता है, दलदली स्थानों पे मार्स गैस मिलता है, ठीक है। और मार्स गैस का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, मीथेन होता है। यानी कि मीथेन जो होता है CH4, मीथेन आप जानते ही हैं, जो आपका एल्केन का जो प्रथम सदस्य होता है मीथेन होता है, यानी कि CH4। तो मार्स गैस क्या है, तो आपका मीथेन है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 दिया है, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो ए ऑप्शन दिया एथिलीन, बी ऑप्शन दिया एडीपी कम, सी ऑप्शन दिया यूरिया, उसके बाद से डी ऑप्शन आपका दिया है फार्मेल्डिहाइड। क्या दिया है, फार्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीपी कम हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई वॉशिंग में काम आता है। तो ए ऑप्शन दिया नाइट्रोबेंजीन, बी ऑप्शन दिया बेंजीन, सी ऑप्शन दिया क्लोरोबेंजीन, उसके बाद से डी ऑप्शन दिया एनिलीन। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बेंजीन, यानी कि C6H6। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया है फ्रेंड्स की संश्लेषित रेशा है। तो ए ऑप्शन दिया है रेयान, बी ऑप्शन दिया रेशम, सी ऑप्शन दिया ऊन और डी ऑप्शन दिया है आपका सेलुलोज। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेयान, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर देखिए दिया है कि प्राकृतिक प्लास्टिक है। तो ए ऑप्शन दिया पॉलीएथिलीन, बी ऑप्शन दिया लॉ, यहाँ आपका रहेगा लॉ, ठीक है, और सी ऑप्शन दिया टेफ्लॉन और डी ऑप्शन दिया बेकेलाइट। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉ, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि सेलुलोज है एक। तो देखिए ए ऑप्शन दिया अपरूप, बी ऑप्शन दिया समावी और सी ऑप्शन दिया बहुलक और डी ऑप्शन दिया कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए फ्रेंड्स सेलुलोज है एक, क्या है, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि सेलुलोज क्या होता है, एक आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि निर्जल धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया पेट्रोलियम ईथर, बी ऑप्शन दिया घोलक नेपथ्य और यहाँ पर दिया सी ऑप्शन दिया है पेट्रोल और डी ऑप्शन दिया है स्नैक तेल। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा घोलक नेपथ्य, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है कि बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया रैखिक बहुलक, बी ऑप्शन दिया सम बहुलक, उसके बाद से सी ऑप्शन आपका दिया फ्रेंड्स की थर्मोप्लास्टिक और डी ऑप्शन दिया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। जो आपका बेकेलाइट होता है वो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि स्टार्च के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो ए ऑप्शन दिया लाइपेज, बी ऑप्शन दिया ट्रिप्सिन और सी ऑप्शन दिया डाइस्टेस और उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दिया पेप्सिन। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइस्टेस। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि रबड़ का यहाँ पर क्या दिया है वल्कनीकरण किस धातु से की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन आपका दिया है कार्बन, बी ऑप्शन दिया फास्फोरस, सी ऑप्शन दिया गंधक, डी ऑप्शन दिया सिलिकॉन। इसका देखिए जो आपका यहाँ पे प्रतीक होता है सी, फास्फोरस का क्या होता है पीस, गंधक का क्या होता है सल्फर और सिलिकॉन का क्या होता है SI होता है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 दिया फ्रेंड्स कि रबड़ का वल्कनीकरण किस धातु से की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गंधक, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मोमबत्ती के रूप में काम आता है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है C4H10 और यहाँ पे देखिए आपका जो बी ऑप्शन दिया है C30H62 और सी ऑप्शन दिया है C15H32 दिया है। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है डी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन दिया है C10H22। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा C30H62, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 दिया है
कि किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया बोरान, बी ऑप्शन दिया कार्बन, उसके बाद से सी ऑप्शन दिया लिथियम, उसके बाद से डी ऑप्शन दिया ऑक्सीजन। देखिए आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर आपका दिया है बोरान, तो बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, कार्बन का क्या होता है 6 होता है, लिथियम का आपका 3 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा तो आपको ऑक्सीजन, आपको ऐसे नहीं पता करना है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लिथियम, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा, यानी कि किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा है, तो लिथियम का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि निम्न में किसमें सबसे कम यानी कि सी सिंगल बॉन्ड एच बंध की लंबाई है। तो ए ऑप्शन दिया है CH4 और बी ऑप्शन दिया है C2H6 और सी ऑप्शन दिया है C2H4, उसके बाद डी ऑप्शन आपका दिया है C2H2। तो देखिए फ्रेंड्स CH4 क्या होता है, आपका मेथेन होता है जिसमें आपका 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, और 1 कार्बन होता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद से आपका दिया है C2H6 यानी कि सी सिंगल बॉन्ड 6, उसके बाद से यहाँ से आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। उसके बाद से आपका जो दिया है C2H4 आपका एथिलीन होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड C, उसके बाद से H2 होता है और यहाँ से आपका H2 लग जाएगा। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका तीसरा जो आपका दिया है, जो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपका दिया है C2H2 दिया है, तो इसमें क्या होता है कि C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, उसके बाद से यहाँ से H लग जाता है। तो आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से हमको बताना है कि किस में सबसे कम बंध की लंबाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C2H2, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि बेंजीन में कार्बन परमाणुओं पर निम्न संकरण होता है, यानी कि देखिए फ्रेंड्स हमको बताना है कि इसमें किसमें निम्न संकरण होता है। तो ए ऑप्शन दिया है sp और बी ऑप्शन दिया है sp2, सी ऑप्शन दिया है sp3, उसके बाद से डी ऑप्शन आपका जो दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड जो आपका बेंजीन होता है C6H6 होता है, तो हमको बताना है कि कार्बन पे यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या बोला है कि बेंजीन में कार्बन परमाणुओं पर निम्न संकरण होता है। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा sp2 संकरण होता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो ए ऑप्शन दिया सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन दिया NH3, सी ऑप्शन दिया O2 और डी ऑप्शन दिया कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे 24 दिया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से NH3, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 दिया है कि इनमें कौन सबसे अधिक आयनिक है। तो हमको बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा आयनिक वाला कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स ए ऑप्शन आपका दिया है P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और बी ऑप्शन दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड और सी ऑप्शन दिया CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है Mn2O7। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि अक्रिय गैसों की संयोजकता है। तो ए ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन दिया 1, सी ऑप्शन दिया 2 और डी ऑप्शन दिया 8। देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ से अक्रिय गैस जो होती हैं हीलियम, नियान, आर्गन, उसके बाद से क्रिप्टान, जेनान, रेडान होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या होती हैं अक्रिय गैसें होती हैं, तो इनकी जो संयोजकता होती है वो आपका क्या होता है 0 होता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का एक चालक नहीं है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया NaCl सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन दिया MgCl2 और सी ऑप्शन दिया CaF2 और डी ऑप्शन दिया आपका यहाँ पे C6H12O6। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा C6, यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि एक क्षारीय धातु हैलोजन के साथ संयोजित होकर बनाएगी, यानी कि जो आपका क्षारीय धातु होगा हैलोजन के साथ संयोजित होकर क्या बनाएगी। तो देखिए ए ऑप्शन आपका दिया है कि सदैव संयोजी बंध बनाएगी, बी ऑप्शन दिया सदैव आयनी बंध, और सी ऑप्शन दिया संयोजी या आयनी में से कोई नहीं, और डी ऑप्शन दिया दोनों संयोजित नहीं होंगे। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा सदैव आयनी बंध बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यानी कि जिसके परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं तो 3 इकाई धनावेश वाला आयन बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन आपका दिया है 9, बी ऑप्शन दिया है 13, सी ऑप्शन दिया है 18 और डी ऑप्शन दिया है 12। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का आपका क्या होता है एटॉमिक नंबर 9 होता है। उसके बाद से यहाँ पे आपका दिया है 13, तो 13 किसका होता है एल्युमिनियम का होता है। 18 किसका होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका आर्गन का होता है। और 12 किसका होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका दिए Mg का 12 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो तत्व है परमाणु क्रमांक वाला कि जिसमें 3 इकाई आपका धनावेश होता है। तो देखिए फ्रेंड जो आपका एल्युमिनियम होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 283, तो इसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इस पर +3 चार्ज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 दिया है इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी यौगिक नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया NH3, बी ऑप्शन दिया CH2 और सी ऑप्शन दिया CH4। उसके बाद से यहाँ पे आपका देखिए फ्रेंड्स जो आपका डी ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन में आपका क्या दिया Al2O3 यानी कि एल्युमिना। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा CH2 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 दिया है कि निम्न में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया वायु में ध्वनि तरंगे, बी ऑप्शन दिया अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे, सी ऑप्शन दिया प्रकाश किरणें और डी ऑप्शन दिया अवरक्त लाल विकिरण। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु में ध्वनि तरंगे, यानी कि निम्न में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। तो आपका वायु में ध्वनि तरंगे जो है आपका अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती है। तो ए ऑप्शन दिया हवा में अवरक्त तरंगे, बी ऑप्शन दिया निर्वात में अवरक्त तरंगे और सी ऑप्शन दिया स्प्रिंग से में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे और डी ऑप्शन दिया खींची हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है। तो ए ऑप्शन दिया है क्षय तरंगे, बी ऑप्शन दिया गामा तरंगे, सी ऑप्शन दिया है रेडियो तरंगे और डी ऑप्शन दिया है ध्वनि तरंगे। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है। तो ए ऑप्शन दिया 1 फर्मी, बी ऑप्शन दिया 1 मिलीमीटर, सी ऑप्शन दिया 1 एंगस्ट्रॉम और डी ऑप्शन दिया 1 माइक्रोन। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 दिया है कि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है तो आपका कितना होता है, तो आपका होता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है फ्रेंड्स, तो 10 के पावर माइनस का 10 मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यानी कि HZ का मतलब क्या होता है हर्ट्ज। तो इसके बाद से यहाँ पे आपका बोल रहा है कि यदि तरंग की चाल यानी कि जो इसका चाल दे दिया है 480 मीटर प्रति सेकेंड हो तो तरंग की तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि आपका क्वेश्चन में दे दिया है आवृत्ति, तो आवृत्ति को n से प्रदर्शित करते हैं। n का मान कितना दे दिया है 120 हर्ट्ज दे दिया है। उसके बाद से देखिए चाल दे दिया है, v का मान दे दिया है, कितना दे दिया है 480 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। कितना दे दिया है 480 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमको लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स एक आपका रिलेशन होता है और वो आपका रिलेशन क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए मैं रिलेशन को लिख दे रहा हूँ, यानी कि लैम्डा का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो लैम्डा इजगल टू क्या होता है v/n होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए v का मान कितना दिया है 480, तो यहाँ पर रखेंगे
480 और डिवाइडेड बाई यन। तो यन का मान आपका क्वेश्चन में कितना दिया था, तो यन का मान आपका क्वेश्चन में दिया था फ्रेंड्स 120 हर्ट्ज। अब देखिए क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 12 से 48 को जब डिवाइड करेंगे तो 4 बार में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा 4 मीटर, यानी कि लेमडा बराबर आपका कितना आया था 4 और लेमडा का मात्रा क्या होता है मीटर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि दो तरंगों की आवृत्तियों में एक संबंधित 2 का अनुपात है तो उनके आवर्तकाल में अनुपात होगा, यानी कि आवर्तकाल T1 संबंधित T2 का मान हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका आवृत्तियों में अनुपात दे दिया है, यानी कि N1 संबंधित N2 का अनुपात कितना दे दिया है, 1 संबंधित 2 दे दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स एक आपका रिलेशन होता है, यानी कि आवृत्ति और किसमें, आवर्तकाल में। तो आवृत्ति यन बराबर होता है 1/T, यानी कि 1/आवर्तकाल। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं N1 बराबर 1/T1, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, और N2 बराबर क्या हो जाएगा 1/T2। अब देखिए आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमको ज्ञात करना है T1 संबंधित T2 का मान। अब देखिए क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जब डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से आपका हो जाएगा T1, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका क्या था N1 था, तो N1 अपान में N2 बराबर में हो जाएगा 1/T1 और अपान में क्या हो जाएगा 1/T2 हो जाएगा। अब देखिए T2 का 1 में गुणा करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा T2 अपान में T1 और यहाँ से आपका हो जाएगा N1 संबंधित N2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से N1 अपान में N2 का अनुपात आपका क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दे दिया है 1 संबंधित 2 दे दिया है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 1 संबंधित 2 बराबर में T2 संबंधित T1, और हमको मान किसका ज्ञान करना है T1। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा T1 संबंधित T2, तो T1 संबंधित T2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये आपका 1 किसका मान दिया है, आपका दिया है T2 का, और 2 किसका मान दिया है यहाँ से आपका T1 का। तो जब T1 संबंधित T2 करेंगे तो T1 का जवाब हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 संबंधित क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी 2 संबंधित 1, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 36 दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 37 है कि अनुप्रस्थ तरंगें बन सकती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें कैसे बन सकती हैं, तो ए ऑप्शन दिया वायु में, बी ऑप्शन दिया जल में, सी ऑप्शन दिया केवल जल के तल पर, और डी ऑप्शन दिया केवल ठोसों में तथा जल के तल पर। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 37 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल ठोसों तथा जल के तल पर। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया रेडियो तरंगे, बी ऑप्शन दिया पराश्रव्य तरंगे, सी ऑप्शन दिया प्रकाश तरंगे, डी ऑप्शन दिया गामा तरंगे। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39, देखिए ये भी आपका न्यूमेरिकल है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल 0.05 माइक्रोसेकंड है, तो उसकी आवृत्ति होगी, यानी कि यन का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए ऑप्शन दिया है 5 गुणे 10 के पावर 6 हर्ट्ज, बी ऑप्शन दिया 20 गुणे 10 के पावर 8 कंपन प्रति सेकेंड, और सी ऑप्शन दिया 2 गुणे 10 के पावर 6 साइकिल सेकेंड, और डी ऑप्शन दिया 0। तो देखिए फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपका आवर्तकाल, यहाँ पर देखिए आवर्तकाल को किससे प्रदर्शित करते हैं टी से। तो टी का मान आपका कितना दे दिया है 0.05 और क्या दिया है माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि 1 माइक्रो में क्या होता है 10 के पावर -6 होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका दिया है 0.05, तो इसको जो हम कोटिमान में लिखेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर 2 स्थान यहाँ पे राइट साइड में ले जाएंगे तो पावर में आपका 2 हो जाएगा, और इंटू में हम जानते हैं कि माइक्रो में कितना होता है 10 के पावर -6, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के पावर -8, क्योंकि यहाँ पे आपका घात क्या है माइनस है और आधार आपका क्या है समान है, तो घात आपस में जुड़ जाएगा तो 5 गुणे 10 के पावर -8 हो जाएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, आवृत्ति यन का मान ज्ञात करना है। तो यन बराबर क्या होता है फ्रेंड्स 1/1 में क्या होता है टी होता है। तो यन बराबर क्या हो जाएगा 1/, में टी का मान हम कितना फाइंड किए थे तो 5 गुणे 10 के पावर -8। अब देखिए 10 के पावर -8 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा
जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से n बराबर हो जाएगा 1/5 और इंटू में यहाँ से हो जाएगा 10 के पावर 8। अब देखिए 10 के पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 के पावर 7 और अपान में 5। अब देखिए 5 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर 7, या इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए इसी को हम लिख सकते हैं 20 गुणे 10 के पावर 6। और इसका जो मात्रक होता है आपका क्या होता है, कंपन प्रति सेकेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 20 गुणे 10 के पावर यहाँ पे 8 ना होकर क्या रहेगा, पावर में आपका रहेगा 6 और कंपन प्रति सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा का कारण है उनकी, तो ए ऑप्शन दिया तरंग दैर्घ्य, बी ऑप्शन दिया आवृत्ति, सी ऑप्शन दिया विद्युत चुंबकीय तरंगे, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 दिया है, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 41 दिया है कि कार्बन 14 की अर्धआयु होती है, तो हमको बताना है कि इसका हाफ लाइफ जो होता है वो आपका कितना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 11,520 वर्ष, और बी ऑप्शन दिया है कितना दिया है फ्रेंड्स 2880 वर्ष, और सी ऑप्शन दिया है 5,760 वर्ष, और डी ऑप्शन दिया है 17,280 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 41 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,760 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि निम्नलिखित में से बताना है कि किस किरण की आयनन क्षमता अधिक है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया अल्फा किरणों की, यानी कि हमको बताना है कि अल्फा किरणों की होगी, या बी ऑप्शन दिया बीटा किरणों, और सी ऑप्शन दिया गामा किरणों, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 42 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरणों की जो आपका आयनन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ए ऑप्शन दिया है अल्फा किरणें कैथोड किरणें होती हैं, और बी ऑप्शन आपका दिया है फ्रेंड्स की कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों से बनती हैं, और सी ऑप्शन दिया है कैथोड किरणें प्रोटॉनों से बनती हैं, और यहाँ पे डी ऑप्शन आपका जो दिया है कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणों से निर्मित होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 43 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों से बनती हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर दिया है कि जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो ए ऑप्शन दिया है तत्व आवर्त तालिका के 2 स्थान दाईं ओर बढ़ जाता है, बी ऑप्शन दिया है तत्व 1 स्थान बाईं ओर बढ़ जाता है, और सी ऑप्शन दिया तत्व आवर्त तालिका के 2 स्थान बाईं ओर बढ़ जाता है, और डी ऑप्शन दिया तत्व अपनी स्थिति को बनाए रखता है। तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जब अल्फा कण यानी कि हीलियम का जो नाभिक होता है, इसमें से आपका क्या होता है कि जब हम अल्फा कण निकालते हैं तो देखिए क्या होता है कि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्व आवर्त तालिका के 2 स्थान बाईं ओर बढ़ जाता है, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन दिया है राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 45 है कि हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, 1H1 1H2 और एक आपका होता है फ्रेंड्स 1H3, यानी कि प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हमको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि हमको बताना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों कब आपका सेम होता है, किस कंडीशन में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आपका दिया है प्रोटियम, बी ऑप्शन दिया है ड्यूटेरियम, सी ऑप्शन दिया है ट्रेटियम, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो आपका 1H1 होता है, यदि हम यहाँ पे फार्मूले पर रखेंगे ए बराबर क्या होता है Z + N, तो यदि हम N का मान ज्ञात करेंगे तो ए आपका क्या होता है द्रव्यमान संख्या, Z आपका क्या होता है परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान संख्या यहाँ से A - Z होगा, तो ए का मान कितना दिया यहाँ से 1, तो 1 - 1 करेंगे तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं कि 1H2 में क्या होगा, यानी कि आपका ड्यूटेरियम होता है। तो यहाँ से यदि हम N का मान ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा A - Z, तो 2 और -1, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक क्या होता है Z होता है, P बराबर E बराबर Z होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका यहाँ पे 1 दिया है तो आपका क्या हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, और N की भी मान कितना आ गया 1 आ गया। तो इस कंडीशन में यानी कि जो आपका ड्यूटेरियम होता है इसमें आपका प्रोटॉन और
न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और 1s3 में जब आप चेक करेंगे तो 3 - 1 करेंगे तो यहाँ से आपका न्यूट्रॉनों की संख्या 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ड्यूटेरियम, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46। देखिए फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, कृत्रिम रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की। तो ए ऑप्शन दिया मैडम क्यूरी, बी ऑप्शन दिया बेक्रेल, सी ऑप्शन दिया रदरफोर्ड और डी ऑप्शन आपका दिया है फ्रेंड्स आई क्यूरी तथा जोलियट ने। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आई क्यूरी तथा जोलियट, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर दिया है कि अधिकतर यूरेनियम जिस द्रव्यमान संख्या के आइसोटोप के रूप में पाया जाता है तो वह है। तो ए ऑप्शन दिया 235, बी ऑप्शन दिया 236 और सी ऑप्शन दिया 237 और डी ऑप्शन कितना दिया है 238। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कितना हो जाएगा 238। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 48 दिया है कि निम्नलिखित में से किस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ऑप्शन दिया अल्फा किरणों पर, बी ऑप्शन दिया बीटा किरणों पर, सी ऑप्शन दिया गामा किरणों पर, उसके बाद से डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणों पर, यानी कि हमको यहाँ पर दिया था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में किस पर विद्युत का क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो गामा किरणों पर, जो आपका गामा रेज होती हैं, गामा रे, उस पर आपका क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि आयनकारी क्षमता सबसे अधिक है। तो ये ऑप्शन दिया अल्फा कणों पर, बी ऑप्शन दिया बीटा कणों पर और सी ऑप्शन दिया गामा कणों पर और डी ऑप्शन दिया कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 49 जो आपका क्वेश्चन दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कणों पर, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 50 दिया है कि परमाणु खोज, क्या दिया है फ्रेंड्स कि परमाणु खोज का मुख्य तत्व है। तो ए ऑप्शन दिया कैडमियम, बी ऑप्शन दिया रेडियम, सी ऑप्शन दिया यूरेनियम और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है रूबिडियम। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 50 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51, यहाँ पर दिया है कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया वाट, बी ऑप्शन दिया हेनरी, सी ऑप्शन दिया जूल, डी ऑप्शन दिया सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड्स कार्य और ऊर्जा, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कार्य बराबर क्या होता है, वर्क, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो इसका जो मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर भी हो सकता है, या देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका एक और मात्रक होता है, वो आपका क्या होता है, आपका जूल होता है। जो आपका एसआई मात्रक होता है वो आपका जूल होता है, और कार्य ऊर्जा का भी एसआई मात्रक आपका जूली होता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पर दिया है कि चाल का मात्रक क्या है। तो देखिए ऑप्शन दिया मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन दिया सेकंड, सी ऑप्शन दिया मीटर और डी ऑप्शन दिया है बल। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पर दिया है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया वेबर, बी ऑप्शन दिया हेनरी, सी ऑप्शन दिया फैराड, डी ऑप्शन दिया ओम। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, देखिए जो आपका चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो देखिए फ्रेंड्स आप ट्रिक से याद कीजिए, ट्रिक से। जैसे मान लीजिए कि ये बहुत बेकार होता है, ठीक है, जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है वो बहुत बेकार होता है, तो इसलिए बेकार, देखिए बेकार से आपका क्या हो जाएगा वेबर, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया कैंडेला, बी ऑप्शन दिया केल्विन, सी ऑप्शन दिया जूल, उसके बाद से डी ऑप्शन दिया है वाट। तो देखिए फ्रेंड्स ज्योति मीन्स क्या होता है, प्रकाश। तो देखिए प्रकाश कब होगा, जब हम कैंडल जलाएंगे, ठीक है, जब हम कैंडल जलाएंगे तो प्रकाश होगा। तो देखिए इसको ट्रिक से जब याद करेंगे तो यहाँ पे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जिससे इसको हम CD से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे विभवांतर का मात्रक है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स विभवांतर का पता नहीं कि विभवांतर का मात्रक है। तो ए ऑप्शन दिया वोल्ट, बी ऑप्शन दिया कूलम्ब, सी ऑप्शन दिया जूल और डी ऑप्शन दिया एम्पियर। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कूलम्ब किसका मात्रक होता है, तो ये आपका आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। जूल किसका मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 दिया है कि आवेश का मात्रक है। तो ए ऑप्शन दिया वेबर, बी ऑप्शन दिया हर्ट्ज और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया कूलम्ब, डी ऑप्शन दिया है जूल। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 दिया है कि आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, कूलम्ब होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर दिया है कि आवृत्ति का मात्रक है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया हर्ट्ज, बी ऑप्शन दिया एंगस्ट्रॉम, सी ऑप्शन दिया न्यूटन, डी ऑप्शन दिया है वोल्ट। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे आवृत्ति है, जानते हैं कि आवृत्ति n बराबर क्या होता है 1/t, यानी कि 1/आवर्तकाल। तो इसका जो
मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, हर्ट्ज होता है, यानी कि HZ से इसको भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम आपका जो होता है तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है, न्यूटन आपका बल का मात्रक होता है, वोल्ट आपका विभवांतर का मात्रक होता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 58 है। अब देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 58 है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो ये ऑप्शन दिया मोल, बी ऑप्शन दिया केल्विन, सी ऑप्शन दिया डायप्टर और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया न्यूटन। तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि लेंस जो होता है, लेंस कौन बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं। इसको ट्रिक से याद कीजिए, लेंस कौन बनाते हैं, तो डॉक्टर बनाते हैं। और जो आपका लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता ये आपका पी होता है, जिसको हम इसका जो मात्रक होता है आपका क्या होता है, डायप्टर कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका देखिए सी ऑप्शन जो दिया है, सी ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 दिया है कि लंबाई का मात्रक है, तो देखिए ऑप्शन दिया मीटर, बी ऑप्शन दिया सेकंड, सी ऑप्शन दिया वेबर, डी ऑप्शन दिया है न्यूटन। तो देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो आपका मीटर होता है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 है कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक है, तो ये ऑप्शन दिया केल्विन, बी ऑप्शन दिया वाट, सी ऑप्शन दिया कूलाम और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, एंगस्ट्रॉम। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 60 दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तो ये आपका होता है फ्रेंड्स एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 10 के पावर माइनस का 10 मीटर होता है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स आज के इस नए वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं, जो कि आपके हर साल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 51 दिया है कि हीरा और ग्रेफाइट है, तो ए ऑप्शन दिया समावी, बी ऑप्शन दिया समस्थानिक और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया संभारित, डी ऑप्शन दिया कार्बन के अपरूप। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 51 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन के अपरूप होते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका दिया है कि समस्थानिक और संभारिक। तो देखिए मैं आपको समस्थानिक बता दे रहा हूँ क्या होता है, कि इसमें आपका समान परमाणु क्रमांक होता है और भिन्न परमाणु भार, यानी कि आपका जो आपका हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, उसके बाद क्या होता है 1H2, उसके बाद से क्या होता है 1H3 होता है, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। तो ये आपके समस्थानिक हो गए हैं, आपके समस्थानिक हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए जो आपका संभारिक होता है, इसमें आपका समान अणुभार होता है। ठीक है, तो इसमें आपका संभारिक में क्या होता है, समान अणुभार और भिन्न, और इसमें आपके भिन्न भिन्न क्या होते हैं फ्रेंड्स, की भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 52 दिया है कि एथेनॉल का समावी यानी कि आइसोमर है, तो ए ऑप्शन दिया मेथेनॉल, डी और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया डाई एथिल ईथर, सी ऑप्शन दिया एसीटोन और डी ऑप्शन दिया डाई मेथिल ईथर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 52 दिया है एथेनॉल, तो एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH। उसके बाद से यहाँ पर आपका दिया मेथेनॉल, तो मेथनॉल क्या होता है CH3OH होता है, क्या होता है CH3OH। उसके बाद से डाई एथिल ईथर क्या होता है C2H5OC2H5 होता है। उसके बाद से आपका यहाँ पर दिया एसीटोन, तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है CH3COCH3 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से यहाँ पे आपका जो दिया है डाई मेथिल ईथर, देखिए फ्रेंड जो आपका दिया है डाई मेथिल ईथर CH3OCH3, यानी कि इसमें देखिए कार्बन की संख्या, इसमें भी आपका कार्बन की संख्या 2 है, कितना है कार्बन की संख्या 2 है, और हाइड्रोजन कितना दिया है 6 दिया है, और एक ऑक्सीजन दिया है। और एथेनॉल यानी कि जो सूत्र होता है C2H5OH, इसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ से 5 1 6 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन। तो इसलिए जो आपका यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है आइसोमर पूछ रहा है ना, तो एथेनॉल का समायु क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि CnH2nO सामान्य सूत्र है, तो हमको बताना है कि किसका सामान्य सूत्र है। तो ए ऑप्शन दिया एल्डिहाइड का, बी ऑप्शन दिया कीटोन का, सी ऑप्शन दिया ईथर का और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया ए और बी दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, जिसमें आपका CHO होता है। ठीक है, कीटोन क्या होता है, जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है, और ईथर क्या होता है, जिसमें ROR समूह होते हैं। ठीक है, यानी कि इधर भी आपका मेथिल समूह या एथिल समूह लगा सकते हैं, इधर भी आपका कोई एक एथिल मेथिल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CnH2nO दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि यदि हम एल्डिहाइड फार्मल्डिहाइड का सूत्र लिखेंगे HCHO, तो यदि हम इस फार्मूले पर रखेंगे यानी कि कार्बन की संख्या 1 रखेंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन। और यदि हम
एसीटोन का सूत्र लिखेंगे तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3COCH3 होता है। तो यहाँ पर आप देखिए यदि कार्बन संख्या कितना है 1 2 और 3 है, तो यदि 3 कार्बन रखेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन। तो देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ से और 3 हाइड्रोजन यहाँ से, 6 हो गया। इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 दिया है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का व्यवहार होता है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया हीरा, बी ऑप्शन दिया ग्रेफाइट, सी ऑप्शन दिया कोक और डी ऑप्शन दिया चारकोल। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 54 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। यानी कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का व्यवहार होता है, तो ग्रेफाइट का व्यवहार होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 55 दिया है फ्रेंड्स कि अम्लीय हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है, यानी कि किस में उपस्थित है हमको बताना है। तो देखिए ए ऑप्शन आपका दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH में, या बी ऑप्शन दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, और सी ऑप्शन दिया है C6H6। ये आपका क्या होता है, बेंजीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, बेंजीन होता है। ऐसे बेंजीन का क्या होता है, फार्मूला होता है। और देखिए जो आपका यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन CH3CH3 दिया हुआ है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 55 दिया है कि अम्लीय हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बेंजीन में, C6H6 में। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 56 दिया है कि पेंसिल, क्या बोला है कि पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा है। तो ए ऑप्शन दिया कार्बन, बी ऑप्शन दिया लोहा, सी ऑप्शन दिया हीरा और डी ऑप्शन दिया ग्रेफाइट। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 56 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 57 दिया है कि निम्नांकित किस यौगिक की त्रिविमीय संरचना है। तो हमको बताना है कि इसमें किसमें त्रिविमीय डायमेंशन, जो आपका त्रिविमीय यानी कि जो आपका 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है किसमें होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हीरा, और यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन दिया कार्बेंडम, सी ऑप्शन दिया बालू और डी ऑप्शन दिया इनमें से सभी। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे कितना दिया है 57, जो आपका क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 58 दिया है कि C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल प्लस में सांद्र H2SO4 गर्म करने पर देते हैं। तो ए ऑप्शन दिया है C6H6 यानी कि बेंजीन देते हैं, बी ऑप्शन दिया है C2H6। C2H6 का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपको हो जाएगा एथेन, और जो आपका सी ऑप्शन दिया है एथिलीन C2H4, और डी ऑप्शन दिया है C2H2 यानी कि एथाइन। यानी यहाँ पे कितना कार्बन दिया फ्रेंड्स, मेथेथ, यानी कि 2 कार्बन दिया तो एथाइन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ जब गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस में जल बनता है, और उसके बाद जब हम एथिल हाइड्रोजन यहाँ से जो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ से हमको C2H4 एथिलीन और प्लस में आपका H2SO4 प्राप्त होता है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 58 दिया है, इसका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 59 दिया है कि निम्न में से कौन, क्या बोला है कि निम्न में से कौन ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक है। तो ए ऑप्शन दिया हीरा, बी ऑप्शन दिया ग्रेफाइट, सी ऑप्शन दिया चारकोल और डी ऑप्शन दिया एंथ्रासाइट। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे 59 दिया है, इसका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ग्रेफाइट। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 दिया है कि हाइड्रोकार्बन HC ट्रिपल बॉन्ड CH में कार्बन की संयोजकता है। तो हमको बताना है कि इसमें कार्बन की संयोजकता है, यानी कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH में कार्बन की संयोजकता हमको बताना है। तो ए ऑप्शन दिया 1, बी ऑप्शन दिया 2, सी ऑप्शन दिया 3 और डी ऑप्शन दिया 4। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 61 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से समावे हैं। तो ए ऑप्शन दिया एथेन और प्रोपेन, बी ऑप्शन दिया एथेन और एथिलीन, और उसके बाद से सी ऑप्शन दिया एथिलीन और एथाइन, और डी ऑप्शन दिया ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया है फ्रेंड्स 61, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62, तो यहाँ पर देखिए दिया है कि एथाइन का सूत्र होता है। तो ए ऑप्शन दिया C2H2, बी ऑप्शन दिया C6H6 और सी ऑप्शन दिया C2H4 और डी ऑप्शन दिया C2H6। तो देखिए एथाइन यानी कि क्या होता है, एल्काइन का फार्मूला में आएगा CnH2n-2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एथ यानी कि मेथ एथ 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो C2H
एच यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा C2। यहाँ पर देखिए फ्रेंड 2 × 2 जब करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि C2H2 होगा। तो देखिए फ्रेंड्स C2H2 यानी कि ये ऑप्शन आपका जो दिया है ये आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 63 दिया है कि टेट्राक्लोरोमीथेन का सूत्र है, तो ए ऑप्शन दिया है CHIH3, बी ऑप्शन दिया है CCl2 और सी ऑप्शन दिया है CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म और डी ऑप्शन दिया है CCl4। तो देखिए जो आपका टेट्राक्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका होता है फ्रेंड्स CCl4, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 का मतलब क्या होता है, यदि आपका 4 दिया रहता है तो इसको हम बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं टेट्रा। देखिए बाकी में आपका कहीं भी 4 नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 64 दिया है कि निम्नलिखित में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रदीपक गैस के रूप में जानी जाती है। तो ए ऑप्शन दिया इथेन, बी ऑप्शन दिया एथिलीन, सी ऑप्शन दिया एथाइन, डी ऑप्शन दिया है प्रोपेन। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 64 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथाइन, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 दिया है कि धातुओं की वेल्डिंग और कटिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो ए ऑप्शन दिया इथेन, बी ऑप्शन दिया एथिलीन, सी ऑप्शन दिया एथाइन और डी ऑप्शन दिया है प्रोपेन। तो देखिए फ्रेंड जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 65 दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एथाइन, यानी कि C2H2 हो जाएगा। यही आपका क्या होता है कि धातुओं की वेल्डिंग और कटिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 66 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया कोयला, बी ऑप्शन दिया LPG और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया बायोगैस और डी ऑप्शन दिया प्राकृतिक गैस। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 66 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा LPG। क्या होता है LPG, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 दिया है कि निम्न में से किसका कैलोरी मान सबसे कम है। तो ए ऑप्शन दिया C3H6 और बी ऑप्शन दिया C2H5OH यानी कि एथेनॉल और सी ऑप्शन दिया C3H4 और डी ऑप्शन दिया H2। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 67 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 दिया है कि C10H22 के संभावित समायोगों की संख्या होगी। तो ए ऑप्शन दिया 3, बी ऑप्शन दिया 7 और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया 5, डी ऑप्शन दिया 75। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 7। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 69 दिया है कि आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम है। तो ए ऑप्शन दिया 2 मेथिल प्रोपेन, बी ऑप्शन दिया पेंटेन, सी ऑप्शन दिया 3 मेथिल ब्यूटेन और डी ऑप्शन दिया 3 मेथिल प्रोपेन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 69 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 70 दिया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा छोटे अणु मिलकर एक उच्चतर अणु भार वाला एक अणु प्रदान करते हैं तो कहलाती है। तो ए ऑप्शन दिया संघनन, बी ऑप्शन दिया बहुलीकरण और सी ऑप्शन दिया श्रृंखलन और डी ऑप्शन आपका दिया है फ्रेंड्स समावीकरण। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 70 दिया है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बहुलीकरण, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन दिया है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। तो ए ऑप्शन दिया ऑक्सीजन 16, देखिए यहाँ पे आपका ओ दिया ऑक्सीजन 16 और बी ऑप्शन दिया नाइट्रोजन 14 और सी ऑप्शन दिया हाइड्रोजन 1 और डी ऑप्शन दिया कार्बन 12। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 71 दिया है फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कार्बन 12, यानी कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय जो मानक होता है वो आपका कार्बन 12 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 72 दिया है कि 1 मोल गैस का STP पर आयतन होता है, तो हमको बताना है कि कितना होता है। तो ए ऑप्शन दिया 22.6 मिलीलीटर और बी ऑप्शन दिया 22.4 लीटर और सी ऑप्शन दिया 22.5 किलो लीटर और उसके बाद से डी ऑप्शन आपका दिया है 22.6 सेंटीलीटर। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 72 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 73 दिया है कि भारी जल का अणु भार है। तो ए ऑप्शन दिया 18, बी ऑप्शन दिया 20 और सी ऑप्शन दिया 22, डी ऑप्शन दिया 24। देखिए हम जानते हैं कि जल का जो आपका अणु भार होता है यहाँ से कितना होता है 2 × 1 और प्लस में ऑक्सीजन कितना होता है 16, यानी कि यहाँ से आपका 18 होता है जल का, ये आपका नॉर्मल जल होता है। लेकिन भारी जल जो होता है ये आपका क्या होता है D2O होता है। क्या होता है D2O होता है। तो इसलिए जो इसका देखिए भारी जल का जो अणु भार होता है
वो आपका कितना होता है 18 में क्या करते हैं प्लस 2 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से आपका कितना होता है 20 होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 74 दिया है कि एक तत्व का प्रतीक दर्शाता है, तो ए ऑप्शन दिया है तत्व का एक परमाणु, बी ऑप्शन दिया तत्व का एक अणु और सी ऑप्शन दिया तत्व के सभी परमाणु और डी ऑप्शन दिया तत्व के सभी अणु। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 74 दिया है इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तत्व का एक परमाणु को दर्शाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 75 दिया है कि एक परमाणु होता है तो पदार्थ का सबसे छोटा ज्ञात कण, और बी ऑप्शन दिया गैस का सबसे छोटा कण और सी ऑप्शन दिया तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है रेडियोधर्मी उत्सर्जन। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 75 दिया है फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पदार्थ का सबसे छोटा ज्ञात कण होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 76 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ए ऑप्शन दिया लोहे में जंग लगना, बी ऑप्शन दिया जल का भाप में बदलना और सी ऑप्शन दिया दूध से दही बनना और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया कोयले का गर्म होना। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे 76 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जल का भाप में बदलना। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पर आपका दिया है कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड में सोडियम का द्रव्यमान होता है, तो ए ऑप्शन दिया 2.3 ग्राम, बी ऑप्शन दिया 4.6 ग्राम और सी ऑप्शन दिया 6.9 ग्राम और डी ऑप्शन दिया 7.1 ग्राम। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 जो आपका दिया है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 77 दिया है इसका राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा 4.6 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स 4.6 होता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कि H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है, तो देखिए ए ऑप्शन दिया है 44.45, बी ऑप्शन दिया 5.5 और सी ऑप्शन दिया यहाँ पे 88.89 और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है 11.11। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 78 जो दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.11 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा, तो ए ऑप्शन दिया है H2 के 10 के पावर 23 अणु, बी ऑप्शन दिया H2O का 1 ग्राम अणु, सी ऑप्शन दिया N2 का ग्राम अणु और डी ऑप्शन दिया ऑक्सीजन के 10 के पावर 22 परमाणु। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 79 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के 10 के पावर 22 परमाणु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 80 दिया है कि एक गैस का वाष्प घनत्व 32 है तो गैस का अणु भार होगा, तो हमको बताना है कि गैस का अणु भार कितना होगा, तो ए ऑप्शन दिया 32, बी ऑप्शन दिया 64 और सी ऑप्शन दिया 16 और डी ऑप्शन दिया 8। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 80 जो आपका दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 होता है। जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 81 दिया है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, तो देखिए ए ऑप्शन आपका दिया है Na2S2O7 और .5H2O और बी ऑप्शन आपका दिया है बी ऑप्शन दिया आपका कॉपर सल्फेट .5H2O, यहाँ पर आपका दिया है कॉपर सल्फेट .5H2O और सी ऑप्शन दिया Na2CO3 .10H2O और डी ऑप्शन दिया सोडियम सल्फेट .10H2O। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 81 दिया है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट .5H2O, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 82 दिया है कि ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है, तो देखिए ए ऑप्शन दिया है CH2 और बी ऑप्शन दिया है CHO और सी ऑप्शन दिया है C6H12O6 और डी ऑप्शन आपका जो दिया है आपका दिया है यहाँ पे C6H6O6। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 82 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H12O6 होता है, यानी कि ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है C6H12O6। अब देखिए फ्रेंड्स एक आपका रिलेशन पूछता है कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि अणु जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है n गुणे मूलानुपाती सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 83 दिया है कि विद्युत अपघटन होने पर निम्नलिखित में से किसका आवेश एनोड पर समाप्त होता है, तो देखिए ए ऑप्शन आपका दिया है ऋण आवेश, उसके बाद से बी ऑप्शन दिया धन आयन और सी ऑप्शन दिया विलायक अणु और डी ऑप्शन दिया ऋण तथा धन दोनों आयन। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 83 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा विलायक अणु। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 है कि निम्न में से कौन सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करता है, तो देखिए ए ऑप्शन आपका दिया Na2S2O3 और बी ऑप्शन दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन दिया सोडियम कार्बोनेट और डी ऑप्शन दिया सोडियम नाइट्रेट।
तो देखिए यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन क्या दिया है, सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्न में से सिल्वर क्लोराइड अभिक्रिया नहीं करता है, यानी किससे अभिक्रिया नहीं करता है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 84 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2H2O3 से आपका अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, यदि हम सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे तो आपका यहाँ से बनेगा, देखिए अमोनियम यहाँ पर क्या दिया, प्लस दिया है और OH आपका माइनस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनियम यहाँ से प्लस दिया है, Cl के साथ जब अटैच करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 85 दिया है कि अभिक्रिया कॉपर सल्फेट एक्वस और जिंक यहाँ पे आपका सॉलिड के रूप में दिया है। ये आपका अभिक्रिया क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट एक्वस और प्लस में कॉपर आपका सॉलिड निम्न प्रकार की है। तो हमको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए ए ऑप्शन आपका दिया है संयोजन, क्या दिया है, संयोजन। बी ऑप्शन दिया विस्थापन, सी ऑप्शन दिया समावीकरण और डी ऑप्शन दिया विघटन। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 85 दिया है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका दिया है कॉपर सल्फेट और प्लस में जिंक। तो जब इससे हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ से आपका क्या बन जा रहा है, जिंक सल्फेट और प्लस में कॉपर आपका क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ से जिंक जो है इसके साथ में अटैच हो जा रहा है, यानी कि इसको साथ में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जुड़ने का क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि जिंक इसको जुड़कर और कॉपर को जब बाहर कर देगा तो उसको हम कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेंड्स विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 86 दिया है कि धावन सोडा है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट और बी ऑप्शन दिया है सोडियम सल्फेट और सी ऑप्शन दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी ऑप्शन दिया है सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 86 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87, देखिए जो यहाँ पर आपका दिया क्वेश्चन नंबर 87 कि सिंदूर का रासायनिक नाम है। तो देखिए फ्रेंड्स ए ऑप्शन दिया कैल्शियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन दिया मर्क्यूरिक सल्फाइड और सी ऑप्शन दिया पोटेशियम नाइट्रेट और डी ऑप्शन दिया सोडियम क्लोराइड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, कौन सा क्वेश्चन है आपका 87 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी कि HgS होता है, क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88, देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 88 दिया है कि बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या दिया है, CH है। यदि N का मान 6 हो तो बेंजीन का अणु सूत्र होगा। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन आपका दिया है फ्रेंड्स C2H2, बी ऑप्शन दिया है C3H3 और सी ऑप्शन दिया है C4H4 और डी ऑप्शन दिया है C6H6। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि अणु सूत्र पूछ रहा है ना, तो देखिए अणु सूत्र बराबर क्या होता है, एक आपका रिलेशन होता है अणु सूत्र। तो अणु सूत्र बराबर होता है फ्रेंड्स कि N गुणे मूलानुपाती सूत्र, क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र। तो देखिए यहाँ पे N का मान कितना दिया है, N का मान दिया है 6, तो 6 रखेंगे, उसके बाद से मूलानुपाती सूत्र यहाँ पे आपका दे दिया है CH, तो इसके जगह पर रखेंगे CH। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा C6, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स C6, उसके बाद से H6 हो जाएगा। तो देखिए जो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन आपका दिख रहा है, डी ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे आपका बोल रहा है कि अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है मूलानुपाती सूत्र बराबर अणु सूत्र गुणे N और बी ऑप्शन दिया अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणे N और उसके बाद से सी ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है कि अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र और अपान में N और डी ऑप्शन दिया है मूलानुपाती सूत्र बराबर अणु सूत्र। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणे में N होता है, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन दिया फ्रेंड्स ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 90 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है कि अभिक्रिया 2Na प्लस में Cl2 2NaCl बना रहा है, तो निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन आपका क्या दिया है कि संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, उसके बाद से वियोजन अभिक्रिया दिया है, उसके बाद से विस्थापन अभिक्रिया और डी ऑप्शन दिया दोहरी वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दो यहाँ पे जो आपका दिया है सोडियम के 2 अणु और क्लोरीन के 2 अणु, ये आपके मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 90 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, संयोजन कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे से मिल रहा है, तो इसलिए इसका 90 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91,
देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 91 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो ए ऑप्शन दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में नाइट्रिक अम्ल क्या आपका बना रहा है सोडियम नाइट्रेट प्लस में जल। और बी ऑप्शन दिया है कापर प्लस में सिल्वर नाइट्रेट यानी कि कापर नाइट्रेट प्लस में 2Ag बना रहा है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है 2Hg प्लस में O2 2HgO। और डी ऑप्शन दिया है फेरिक क्लोराइड प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका बना रहा है सोडियम क्लोराइड प्लस में फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो हमको इसमें से बताना है कि विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होगी। तो देखिए फ्रेंड विस्थापन अभिक्रिया आपका यहाँ से जो आपका बी ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ से आपका कापर देखिए कापर नाइट्रेट बना रहा है और सिल्वर को क्या कर रहा है बाहर कर दे रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो देखिए जो आपका 91 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 92 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया है जिंक प्लस में फेरस सल्फेट यानी कि जिंक सल्फेट प्लस में फेरस। और बी ऑप्शन दिया पोटेशियम आयोडाइड प्लस में क्लोरीन यानी कि पोटेशियम यहाँ से क्या दिया पोटेशियम क्लोराइड प्लस में I2। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है जिंक प्लस में मैग्नीशियम सल्फेट जिंक सल्फेट प्लस में मैग्नीशियम। और डी ऑप्शन दिया मैग्नीशियम प्लस में कापर सल्फेट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में कापर बना रहा है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 92 दिया है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92 इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पर देखिए जो आपका 93 दिया है कि निम्नलिखित समीकरण Na2CO3 प्लस में X यहाँ पर आपका दिया है X HCl प्लस यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट यहाँ से देखिए क्या बन रहा है प्रोडक्ट आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका उत्पाद बन रहा है सोडियम क्लोराइड प्लस में CO2 प्लस में H2O में X का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ भी 2 सोडियम है। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 2। तो 2 आपका हाइड्रोजन इधर भी होना चाहिए इसलिए आपका 2 से गुणा करेंगे तो 2HCl हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन इधर भी हो गया राइट साइड में ठीक है। और 2 क्लोरीन यहाँ से आपका 2 क्लोरीन भी हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे आपका दिया है कि ईंधन का दहन होता है। तो देखिए एक विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक दोहरी विस्थापन अभिक्रिया और या डी ऑप्शन दिया है समावीकरण अभिक्रिया। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 94 दिया है इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर दिया है कि बैरियम क्लोराइड प्लस में H2SO4 बैरियम सल्फेट प्लस में 2HCl बना रहा है। तो यह एक क्या होगा संयोजन अभिक्रिया होगा वियोजन अभिक्रिया होगा या विस्थापन अभिक्रिया होगा और या डी ऑप्शन दिया है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 95 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपका दिया बैरियम क्लोराइड और H2SO4 तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है बैरियम सल्फेट प्लस में 2HCl भी बन रहा है ठीक है। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 95 दिया है ये आपका दोहरी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो तब यहाँ पे बोला है तब एक सफेद भस्म या राख शेष रह जाती है तो यह क्या होता है। तो ये ऑप्शन दिया MgO2 और बी ऑप्शन दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड सी ऑप्शन दिया Mg उसके बाद से डी ऑप्शन दिया Mg3O। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 96 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर आपका दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एरो का निशान रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO को किस रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन दिया विद्युत अपघटन बी ऑप्शन दिया तापीय वियोजन और सी ऑप्शन दिया विस्थापन उसके बाद से डी ऑप्शन दिया संयोजन। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 97 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा तापीय वियोजन क्योंकि यहाँ पे आपका एनर्जी यानी कि ऊष्मा भी आपको यहाँ पे हीट दिया जा रहा है तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा तापीय वियोजन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर आपका दिया है कि सिल्वर फास्फेट का सूत्र है। तो ए ऑप्शन दिया AgPO4 और बी ऑप्शन दिया Ag3PO4 और सी ऑप्शन दिया Ag2PO4 का होल थ्राइज और डी ऑप्शन दिया Ag2PO4। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 98 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स Ag3PO4 हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर आपका दिया है कि वह कौन सी गैस है जो अमोनिया के संपर्क में आने पर सफेद धुआं देता है। तो ए ऑप्शन दिया SO2 बी ऑप्शन दिया HCl और सी ऑप्शन दिया Na2 और डी ऑप्शन दिया O2। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 99 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जो होता है वो आपका अमोनिया के संपर्क में आने पर सफेद धुआं देता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर आपका दिया है कि हमारे शरीर में भोजन पचने की क्रिया कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए ए ऑप्शन आपका दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे वियोजन या अपघटन
और बी ऑप्शन दिया संयोजन, सी ऑप्शन दिया विस्थापन और डी ऑप्शन दिया अवक्षेपण। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 100 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोजन या अपघटन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताए हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चले मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद।